परमेश्वर आज की सुबह आपको बुद्धि, समझ और विवेक से भरे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परीक्षा कब आती है। हालेलुया। आपके जीवन में परीक्षा कब एंटर करेगी? आपने देखा कि जब यीशु फास्टिंग को ख़त्म किए, हालेलुया, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद 40 दिन और रात कुछ नहीं खाया। उन्हें नीड हुई खाने की ज़रूरत हुई, मन में इच्छा हुई, भूख लगी, चाहत हुई कि खाना मिल जाए। हालेलुया। इसी तरीके से जब हमें किसी चीज़ के लिए चाहत होती है या वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है या फिर हमें अभिलाषा होती है, हालेलुया, या हमारी ज़रूरत बन जाती है, शैतान उसी चीज़ में आपके सामने परीक्षा लाके खड़ा कर देता है। या फिर जो चीज़ आपके लिए बहुत कीमती है उसी चीज़ में शैतान आएगा और परीक्षा लाकर खड़ी कर देगा कि आप देखिए क्या करते हैं। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? यीशु को शैतान बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इसको कह, पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। मतलब संदेह करा रहा है कि भाई सच में अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। उसी तरीके से कई विश्वासियों के साथ शैतान मनों में बात करता है और कहता है यदि तू इतना प्रार्थना करता है, इतना उपवास रखता है, संडे सर्विस जाता है, संडे चर्च अटेंड करता है, इतना सब कुछ करता है, फिर भी तेरे जीवन में ऐसा क्यों? हालेलुया। सेम उसी तरीके से जैसे यीशु मसीह से शैतान ने बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर को रोटी बन जाए। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा में भरे हुए यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा में फिल्ड है, वो कह रहे हैं, वो ये नहीं बोले बल्कि वो ये बोले कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन। जब उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर केवल मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है, उसी तरीके से जब आपके जीवन में परीक्षा आए, प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, वहीं अटैक करेगा शैतान। परीक्षा वहीं लेके आएगा जहां आपकी ज़रूरत होगी, आपकी नीड होगी, या आपके लिए बहुत स्पेशल कोई व्यक्ति होगा तो उसी को यूज़ करेगा और परीक्षा आपके जीवन में लेकर आएगा, परखने के लिए, आपके विश्वास को परखने के लिए, आपकी वो चाहत को परखने के लिए जो आप परमेश्वर के प्रति रखते हैं। जैसे उसने यीशु को कह दिया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, उसी तरीके से विश्वासी से बात करता है शैतान और कहता है तू इतनी प्रार्थना करता है, ये करता, वो करता, तेरे काम अभी भी नहीं बने। हालेलुया। तो आप भी आत्मा में भरें और इस वचन को समझने की कोशिश करें। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय यीशु की परीक्षा जरूर पढ़ें और परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, समझ देंगे और विवेक देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की बुद्धि और आत्मा में भरें ताकि जब शैतान आपसे बात करे तो आप भी वचन के अनुसार बात उससे करने पाएं और वचन फायर करने पाएं ताकि वो आपकी परीक्षा आपके जीवन से खत्म होने पाए। हालेलुया। अगर यीशु संकोच में आते या उसे रिप्लाई नहीं करते तो परीक्षा लगातार बनी रहती और वो सोचते, वो डिप्रेशन में जाते, वो बहुत सारी चीज़ें कि इंसान की तरह करते, लेकिन आत्मा में फील्ड होने के लिए, आत्मा में फील्ड थे इसलिए वो शैतान को जवाब दे पाए। उसे जवाब दिया, उसे बोला कि वचन में लिखा है। उसी तरीके से जब आपको दुख है, परेशानी है, बोलो वचन में लिखा है। वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं। जब आप ऐसा रिप्लाई करोगे शैतान को, शैतान अपने आप डर जाएगा, भाग जाएगा, खत्म